फाइनल मुकाबला मुकाबला तो खूब किया दिल नातवा ने, लेकिन आखिरी ओवर जो है वो सब इसी बात पर मुत्तफिक हैं कि किसी भी तौर पर हारिस रऊफ़ का बनता नहीं था। एक तो विकेट जो है स्पिनर के लिए इंतहाई साजगार थी और उनको ओवर दे के क्या साबित करना चाहा, गलत फैसला क्यों किया, इस पर क्या कहेंगे जनाब? पाकिस्तान जो फाइनल में हारा है खेल के मैदान में, जंग में तो वो जीत नहीं सकते, अल्लाह का शुक्र है जिस तरह हमने उनको पैदर पे शिकस्त दी है, अब तो खैर उम्मीद नहीं है कि सर उठाएंगे वो। खेल के मैदान में जो कुछ हुआ किस तरह देख रहे हैं आप? देखें, कल का जो मैच था पाकिस्तान के हाथ में कई दफ़ा वो मैच आया। मैं कहता हूँ कि 40 ओवर का मैच था, 20 इधर के 20 इधर के। उस 40 ओवर में कम से कम 30 ओवर पैच पाकिस्तान के हाथ में है अगर आप सारे मिलाएं। पहले 10 ओवर मिलाने जो पाकिस्तान के थे, टोटल पाकिस्तान ने डोमिनेट किया। सर 11 या 12 ओवर के बाद फिर एकदम क्या हुआ पाकिस्तान की बैटिंग लाइन? देखिए, 12 ओवर के बाद जब आपने एक अच्छे एवरेज से अच्छा स्कोर कर लिया था, तो जो बाकी 8 ओवर रह गए थे, जो 55-56 बॉलें रह गई थी, तो वो बॉलें बाकी टीम की पूरी टीम बाकी थी, उनसे खिलानी चाहिए थी कैप्टन को, जो कि फॉर्म में है, जिनके बल्ले पे गेंद आ रही है। सब क्या सारे तजिया निगार, सारे एडवाइजर, सारे सीनियर खिलाड़ी कह रहे थे कि शाहिन आफरीदी को ऊपर भेजें, फ़हीम को आगे भेजें, हिट कर लेते हैं। हाँ, अच्छा वो और वो जनाब कैप्टन साहब की समझ नहीं आ रही, बैटिंग ऑर्डर क्या क्या के पूरा टूर्नामेंट निकल गया कि बैटिंग ऑर्डर चेंज करें। बैटिंग दुनिया भर में ये होता है, जो जो इनफॉर्म बैट्समैन होते हैं उनको भेज दिया जाता है, क्योंकि वो बॉल ज़ाया नहीं करते, वो हिट मारेंगे। अगर 10-12 बॉलें भी जैसे शाहीन ने और फ़हीम ने बाकी मैचों में दिखाया है, 10-10 12-12 बॉलों पर 40-40 रन बनाए करके वो आउट हो जाते, आपको बुशअप कहाँ का कहाँ पहुँचा देते। लेकिन आप खुद आ गए बैटिंग करने, खुद आउट हो गए, बॉल टू बॉल नहीं खेल पाए, तो उसके बाद तलत वो किसी उस पर नहीं करा, उसको भेज दिया। उसके बाद जनाब उस पर भी बस नहीं किया, उसके बाद उन्होंने नवाज को भेज दिया। भाई उससे भी आप समझते हैं कैप्टनशिप इंतहाई नाकाम रही? बहुत, बिल्कुल कैप्टनशिप बहुत गैर म्यारी थी, कोचिंग भी गैर म्यारी थी, टीम ने अच्छा खेला था, आपने खुद मैच उनके हाथ में दे दिया। आप फिर जो आप 170-180 रन बना सकते थे आराम से उसमें, तो वो आपने ज़ाया किया और 147 पे आउट हो गए। उसके बाद फिर अगले 10 ओवर देख लें, जो इंडिया की इनिंग के पहले 10 ओवर थे, पाकिस्तान ने डोमिनेट किया। उनके पावर प्ले में ही उनके 3 खिलाड़ी आपने आउट कर दिए, उनके 20 रन पे 3 टॉप बैट्समैन, जिसके खिलाफ अभिषेक, जिसके लिए हम सब लोग कह रहे थे कि इसको आउट करना है, कर लिया। गिल, हम सब कह रहे थे कर लिया। कैप्टन को तीनों को उन्होंने आउट कर लिया 20 रन पे। उनके यही 3 खिलाड़ी पूरे टूर्नामेंट में स्कोर कर रहे थे। उनकी टीम प्रेशर में आ गई थी, उनके चेहरों से लग रहा था कि उनके हाथ से निकल गए, हर चीज़ चेंज होती नजर आ रही थी। आप लोगों ने जनाब उस वक्त बहुत अच्छी शाहीन ने और फ़हीम ने बॉलिंग की, उसके बाद अबरार ने और सैम ने संभाल लिया, और बहुत हर ओवर में एवरेज ऊपर जा रहा था, 12-13 रन का एवरेज हो गया था। आपने क्या किया, 14 ओवर तक पाकिस्तान के हाथ में मैच था, आप ही अबरार का और सैम के ओवर बाकी थे, आपने एंड चेंज करने के लिए कि अबरार इधर से नहीं इधर से गेंद कर रहा है, क्या ज़रूरत है जब उधर से सही कर रहा है। ये तब किया जाता है, आमतौर पर टेस्ट मैच में किया जाता है कि जब वहां से हेल्प ना मिल रही हो, वहां से नहीं हो, कोई घटने होते हैं, स्टेप यूज करने हो, आपने उसको यूज करने के लिए किया जाता है। पता नहीं किसने उनको मशवरा किया, इधर से अबरार को लिया, अबरार की भी बॉलिंग हुई और उधर से उन्होंने हारिस रऊफ को एक ओवर दिया। उसी वक्त पता लग गया था कि 17 रन खाए उसने, सारे एवरेज की बेड़ा गर्क कर दिया होते। उस वक्त के बावजूद पाकिस्तान को 12 रन के एवरेज से वो था। उन्होंने जनाब सैम का ओवर बचा लिया, सैम के ओवर में बॉल टू बॉल रन बन रहे थे, आपने सैम के ओवर और 3 ओवर लगातार हारिस रऊफ को दे दिए। कितना उसने स्कोर कर, अगर हारिस को वो 17 रन नहीं पड़ते और उसके बाद जो उसको 18 रन पड़े वो नहीं पड़ते, तो आखिरी ओवर में 25-26 रन चाहिए होते उनको जीतने के लिए, जो नहीं बन सकते थे। और अगर वो स्पिन को देता, स्पिन को बड़ा ग्राउंड है, सबने देखा है, जिसने पाकिस्तानी खिलाड़ी भी मारने में आउट हुए ना, वो हिट करने की कोशिश करेंगे, बाउंड्री पे आउट होता, क्योंकि स्लो बॉल होती है, उनको पता है कि तेज बॉलर को मारने में आसानी होती है। एंगल बना दिया, बॉल चली गई, उससे बॉल हो नहीं रही थी, फिट था नहीं, हर 2-3 बॉल बाद वो गिर जाता था, तो उसको देना नाकाबिले समझ है। हमारे जो अच्छे बॉलर थे खुद करा लेता, खुद कैप्टन भी अच्छी बॉलिंग करता है। नवाज के 3 ओवर बाकी थे, खुद तो उतरे ही नहीं, वो इतना डर गया। एक ऑलराउंडर है, इसकी टीम में जगह ऑलराउंडर के तौर पर, इसने बॉलिंग करना छोड़ दी जब से कैप्टन बना। नवाज के 3 ओवर, नवाज ने पहले भी इंडिया के खिलाफ अच्छी विकेट ली थी, उसके 3 ओवर रोक दिए, 1 ओवर कराया जिसमें मेरे ख्याल में उसने अब 7-8 रन दिए थे, उसके ओवर बाकी थे। आपने पता नहीं हारिस रऊफ का क्या आपको वो था, कितना उस पर भरोसा था। मैं एक गलती जिस पॉइंट आउट आप कर सकते हैं सर, जिसको लगता है आपको ये टर्निंग पॉइंट था,
देखिए 2-3 टर्निंग पॉइंट। एक तो बैटिंग ऑर्डर उसने गलत किया, बैटिंग ऑर्डर देता तो पाकिस्तान की 170 रन होते तो वो नाकाबिले वो थे। दूसरा, एक रन आउट जो कीपर ने छोड़ा, वो तो मैं अभी भी जब भी सोचता हूँ मेरा खून खौल उठता है। बॉल उसके ग्लव में है, क्लब का कीपर जानता है कि बॉल ग्लव में हो तो आप पूरा मार दे, विकेट उड़ जाए। वो पता नहीं क्या सोच रहा है, अपने घर की याद आज के मेरे घर पे आएंगे कैमरे लेके, ये वो पता नहीं क्या सोच रहा था वो बॉल लेके हाथ में, और वो कितने दूर था, लड़खड़ा बॉलर, वो घबरी की करता रहा और जब मारा तो वो अंदर था। वो खिलाड़ी उस वक्त आउट हो जाता, उसी ने बाद में छक्के मारे, आप मैच वही जीत गए थे। एक वो फिर हारिस रऊफ को जब पड़ गया था 17 रन देने के बाद, उसके ओवर देना नहीं बनते थे आखिरी दोनों। अच्छा सर, ये तो जब मैच ख़त्म हुआ तो उसके बाद हमने एक और चीज़ देखी कि हमारे पीसीबी के चेयरमैन वज़ीर दाखिला साहब मौजूद थे, ट्रॉफ़ी लेने इंडियन कैप्टन नहीं आया। ये उनकी बेशर्मी, ढिठाई, बेगैरती की इंतहा तो है। क्या करना चाहिए था ऐसे मौके पर? देखिए बहुत ही गलत हुआ ये, इस तरीके से क्रिकेट को नुकसान पहुंचा। इंडिया की तो नुकसान पे नुकसान हो ही रहे हैं, इंडिया को तो समझ ही नहीं आ रहा, हर काम उनसे गलत हो रहा है, ना सियासत में, ना जंग के मैदान में, ना खेल के मैदान में, हर काम उनसे गलत हो रहा है। उसके बाद वो ट्रॉफी लेते, हाथ नहीं मिलाते, क्या ट्रॉफी ले रहे हैं ना आप, उन्होंने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, जो दुनिया में आज तक कभी ये मिसाल कायम नहीं हुई, और उनको ट्रॉफी देनी भी नहीं चाहिए। जर्मनी जापान की जंग हुई, उसके बाद ओलंपिक्स हुए तो दोनों आमने सामने खड़े हुए थे, हिस्सा भी लिया, खेले भी, बैठे भी, हाथ भी मिलाया। लेकिन यहाँ अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। फिर हुआ ये कि चोरी और सीनाजोरी, भारतीय बोर्ड का ट्रॉफी न मिलने का मामला आईसीसी में उठाने का ऐलान, और वो कहते हैं कि मोहसिन नकवी का रवैया गैर मुतवक्को बचकाना था, जिस पर हम शदीद एहतजाज करेंगे। एहतजाज अब आईसीसी को भी स्टिक होना चाहिए। वो तो इनके ज़ेर असर आपने नहीं ली ट्रॉफी, और ट्रॉफी को देना भी नहीं चाहिए, ये ट्रॉफी को कभी भी नहीं मिलनी चाहिए। अगर क्रिकेट को, खेल के मैदान को जंग से, पॉलिटिक्स से दूर रखना है आपको, तो आपको ये ट्रॉफी इनको नहीं देनी चाहिए, उनको बात रियलाइज़ करानी चाहिए, या तो वो माफ़ी मांगे अपने रवैये पे, तो ट्रॉफी उधर पहुंचानी चाहिए, और वो माफ़ी नहीं मांगते तो उनको ये ट्रॉफी नहीं देनी चाहिए। वरना क्रिकेट का मैदान जो है ना, वो सियासत का अखाड़ा बन जाएगा, और ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी जो आगे की सोच में है, और फिर आगे ओलंपिक में भी आ रही है, आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है, ये बहुत मुश्किल। आईसीसी को भी इस वक्त जो है ना अपनी रिट कायम करने के लिए इस पर एक्शन लेना चाहिए। आईसीसी को रिट कायम करने के लिए एक्शन लेना होगा। भारतीय हठधर्मी बरकरार है मुसलसल, हालांकि मैदान जंग में जिस तरह मारा, शायद या तो कुछ जहनी असर भी हुआ है, यकीनन हुआ होगा, नफसियाती असर भी उनके ऊपर हुआ है, बहकी काम, बहके बातें। अच्छा, हाथ नहीं मिला रहे तो ट्रॉफी लेने नहीं आएंगे, कभी ये नहीं करेंगे, कभी वो नहीं करेंगे। और पाकिस्तान को भी ज़ाहिर है जिस तरह मौक़िफ़ पाकिस्तान ने किसी हद तक तो किया है अनाउंस, लेकिन खुलकर सामने आना चाहिए और कहना चाहिए कि जनाब ये जिस तरह के घटियापन का मुजाहरा मुसलसल करते चले आ रहे हैं, तो ना रखा करें हमारे ग्रुप में भी। और बल्कि जब क्रिकेट को खेलना ही हमसे नहीं चाहते तो जिस टूर्नामेंट में हम मौजूद हो ना रखें इनको, क्योंकि खेल के मैदान में कम से कम ये बातें नहीं हुआ करती। सहाफ़ी का सवाल लेने से मना कर दिया। अपने मैनेजर से पूछ रहे हैं कि सहाफ़ी पाकिस्तानी है, इसका सवाल पूछ ले, आप बताएं, जवाब दूँ तो वो कह रहे नहीं, जवाब मत दीजिएगा। बिल्कुल उन्होंने जो है ना, तो आपने समझते सहाफ़ियों को भी एहतजाजन जो है उस वक्त देखिए बाइकआउट करना चाहिए, बाइकआउट कर देना चाहिए सहाफ़ियों को। उस वक्त जब सहाफ़ियों की आप नेशनलिटी चेक करने लग जाएं तो वो सहाफ़ी तो फिर सहाफ़ी रहा नहीं। बिल्कुल, वो सवाल कर रहा, सवाल का जवाब दे, आपके पास जवाब है तो दे, नहीं है तो आप मगर ये कि पाकिस्तानी सहाफ़ियत का सवाल नहीं लेंगे, ये एक्सट्रीमिस्ट है, ये इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और आप देख लें, मतलब खुद एक्सपोज हो रहे हैं, जो कर रहे हैं उनको ज़िल्लत उनके मुकद्दर में लिख दी गई है, ज़िल्लत उनके मुकद्दर में लिख दी गई है। बड़ी अहम उन्होंने ये बात की है। अच्छा, जाहिर है ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं नवाज़ साहब, बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन चूँकि हम तो खेल था, खेल के मैदान में चलेगी, होना चाहिए सबको साथ मुकाबला हो सकता है, इंडिया से भी हो सकता है, जिस तरह दूसरी टीम खेल रही होती हैं, खेल को खेल तक महसूस रखना चाहिए। लेकिन ये जिस तरह की ज़ाहिर उनका रवैया रहा है, अब आईसीसी को इस पर एक्शन लेना चाहिए।